तो अब हमें एक और क्वेश्चन गिवन है। इस क्वेश्चन में दो फंक्शन दे रखे हैं, f जो कि x से y में डिफाइन है एंड फंक्शन g जो कि y से z में डिफाइन है। एंड ये दोनों ही फंक्शंस इन्वर्टिबल फंक्शंस हैं। तब हमें ये प्रूव करना है कि इनका कंपोजिट फंक्शन GOF भी इन्वर्टिबल होगा, यानी कि हमें प्रूव करना है इनवर्स ऑफ GOF इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ G इनवर्स। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। सिंस हमें गिवन था कि फंक्शन f एंड g इन्वर्टिबल हैं, यानी कि f एंड g 1 1 भी है एंड ऑन टू भी हैं। अब हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को देखते हैं। इसके लिए माना फंक्शन f सेट x से सेट y में कुछ इस प्रकार डिफाइन है कि 1 a से रिलेटेड है, 2 b से रिलेटेड है एंड 3 c से रिलेटेड है। एंड फंक्शन g भी एक सेट y से सेट z में कुछ इस तरह से डिफाइन है कि a p से, b q से एंड c r से रिलेटेड है। हम यहां से देख सकते हैं कि फंक्शन f एंड g 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है। अब हम इसके कंपोजिट फंक्शन GOF फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो GOF सेट x से सेट z में डिफाइन होगा और कुछ इस तरह डिफाइन होगा कि 1 की इमेज p, 2 की इमेज q एंड 3 की इमेज r होगी। हम यहां से देख सकते हैं कि कंपोजिट फंक्शन GOF 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है, यानी कि यह इन्वर्टिबल होगा। तो हम इसका इन्वर्स आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम इसका इन्वर्स फंक्शन फाइंड करने की कोशिश करते हैं, जो कि सेट z से सेट x में डिफाइन होगा। इसमें एलिमेंट p 1 से, q 2 से एंड r 3 से रिलेटेड होगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमें इन्वर्स ऑफ GOF का एरो डायग्राम मिल गया है। अब हम RHS की बात करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले f इनवर्स निकालेंगे। सिंस जो f था वह 1 1 एंड ऑन टू था, यानी कि इन्वर्टिबल था, इसलिए हम f इनवर्स आसानी से निकाल सकते हैं। एंड f इनवर्स सेट y से सेट x में इस प्रकार डिफाइन होगा कि a की इमेज 1, b की इमेज 2 एंड c की इमेज 3 होगी। इसी प्रकार फंक्शन g इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा और ये सेट z से सेट y में कुछ इस तरह से डिफाइन होगा कि p की इमेज होगी a, q की इमेज होगी b एंड r की इमेज होगी c। एंड सिंस हमें f इनवर्स ऑफ g इनवर्स निकालना है, जो कि सेट z से सेट x में डिफाइन होगा। अब ये सेट z से सेट x में ही क्यों डिफाइन होगा? क्योंकि इसमें g इनवर्स पहले ऑपरेट करेगा, देन उसके बाद f इनवर्स ऑपरेट करेगा। एंड ये फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइन होगा कि p की इमेज होगी 1, q की इमेज होगी 2 एंड r की इमेज होगी 3। तो इस तरह से हम यह देख सकते हैं कि जो इनवर्स ऑफ GOF था एंड f इनवर्स ऑफ g इनवर्स था, उन दोनों के लिए एरो डायग्राम सेम मिले हैं। तो हम यहां से कह सकते हैं कि इनवर्स ऑफ GOF इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ g इनवर्स।